दोस्तों कल 22 फरवरी के पेपर के लिए अब आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। कुछ ही घंटे के बाद आपका पेपर शुरू होने वाला है। ये अंतिम रात आज की इस वीडियो को देख लो दोस्तों। दो इम्पॉर्टेंट पत्र में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कल यही जाकर आप 22 फरवरी के पेपर में छाप देना। 6 नंबर बिल्कुल आपको मिल जाएंगे दोस्तों। कल यही दो पत्र आप पढ़कर जाइए, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। सबसे पहला है दोस्तों बैंक में खाता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शहर में फैली बीमारी की रोकथाम हेतु जिला अधिकारी को पत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं शहर में फैली बीमारी की रोकथाम हेतु जिला अधिकारी को पत्र, या फिर इसी पर पूछा जा सकता आपसे मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखो। तो चाहे आप इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से, बिल्कुल दोनों सेम है। एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा वो, कोई भी पत्र आ जाए कल 22 फरवरी को ना, आप उसे लिख कर आओगे, एक गारंटी है। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले सेवा में लिख देना है, फिर किस चीज पर लिखने के लिए कह रहा है, जिला अधिकारी को या फिर किसको कह रहा है उसको आप लिख देंगे ऊपर, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसको 3 लाइन में लिखना दोस्तों, ये सही तरीका होता है। इस तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर बाबू कल 22 फरवरी को पूरा 6 नंबर आपको देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। अब देखिए विषय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विषय लिखना आप मत भूलना दोस्तों। विषय में आप लिखेंगे मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। चाहे तो आप इसे ब्लैक पेन से लिख सकते हो, दिखने में और अच्छा लगेगा, ठीक है। आप देखिए उसके बाद हेडिंग डाली है मान्यवर, या फिर श्रीमान आप डाल सकते हैं, या फिर महोदय। तो यहाँ पर हमने मान्यवर लिखा है। इसके बाद आपको इसके अंदर लिखना है दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है, और चारों ओर गंदगी के कारण मक्खियों या मच्छरों का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर बना है। अब देखिए इतना आपको लिख देना, अपनी बात को आपको यहां तक समाप्त कर देना, फिर नई लाइन से लिखना है अतः, फिर जो आपका मेन टॉपिक हो उसे नई लाइन से लिखना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मोहल्ले की जल्द से जल्द सफाई करवाएं, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। इतना आपको लिखना है। उसके बाद भौदीय या फिर प्रार्थी आपको कर देना है। इसमें अपना नाम नहीं डालना है, इसमें का खा गा कर देना है, ठीक है। और दिनांक आपको कल की दिनांक डाल देनी है 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी 2023। एक कल की दिनांक आपको डाल देनी है 22 फरवरी 2023। दोस्तों इस तरीके से अगर आप पत्र लिखते हो जैसा हमने इस वीडियो में आपको बताया, तो एग्जामिनर बाबू एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा, पूरे 6 नंबर आपको देगा। चलिए अब देखते हैं कि बैंक में खाता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने बताया। कल दोस्तों इस 2 पत्र आप छाप कर आओगे, इससे बाहर पत्र आने वाला नहीं है, यही 2 आएगा। चलिए आपको वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। लिख कर आना 22 फरवरी को ये जो पत्र है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे तरीके से लिखना ताकि एक भी नंबर आपका कटने ना पाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालनी है सेवा में, उसके बाद लिखेंगे श्रीमान बैंक अधिकारी महोदय या फिर श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए उसको सबसे पहले ऊपर लिख देना है। फिर लिखना भारतीय स्टेट बैंक, या फिर किसी भी बैंक का आप नाम लिख सकते हो, फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश, या फिर कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, गलत नहीं होगा बाबू। अब देखिए मेन चीज जो शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है, विषय, ठीक है। इसको लिखने का सही तरीका जो है क्या है, देखिए सबसे पहले सेवा में लिख देना, फिर 3 लाइनों में एड्रेस और उसका नाम लिखना होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब विषय लिखना बहुत जरूरी है कि किस विषय पर आप निबंध या पत्र लिख रहे हो। इसमें देखिए विषय में लिखना होता है खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र, या फिर लिख सकते हैं छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद लिखना है मान्यवर, या फिर महोदय, या फिर श्रीमान,
कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कुछ गलत आपका नहीं होगा, ठीक है। इसमें लिखना है निवेदन ये है कि मैं कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूं, ठीक है, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है या फिर छात्रवृत्ति का लाभ उठाना है, इतना लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। देखिए जब आप कक्षा 9वीं में गए थे, थोड़ा बात को ध्यान से समझना, जब आप कक्षा 9 में गए थे तब आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता हुई थी, छात्रवृत्ति जो सरकार दे रहा था, तो उसको लेने के लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी ना, कैश तो ले नहीं सकते, तो बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तब आप उसके लिए आवेदन पत्र लिख रहे हो, तो उसी को इसमें बताना होता है कि किस लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए और किस लिए आप खाता खुलवा रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए जिसके लिए मुझे बैंक खाते की आवश्यकता है, इसमें लिखा यह है निवेदन ये है कि मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है जिसके लिए मुझे बैंक खाते की आवश्यकता है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है मान्यवर मेरा खाता खोलने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद, ठीक है, इतना क्लियर है। आप देखिए दिनांक आपको डाल देना है, जो दिन आपका पेपर हो आप डाल सकते हैं यहाँ पर 22 फरवरी का आपके पेपर है, तो 22/02 और 2024, इतना क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डाल देनी है और भौदी या फिर प्रार्थी लिख देना, XYZ कर देना, अपना नाम लिखकर नहीं आना। इस तरीके से बाबू अगर पत्र आप लिखते हो तो एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, अगर एग्जामिनर नंबर काट दिया ना तो आपकी राइटिंग पर ही काटेगा, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं ना उस पर एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी एकदम अच्छे तरीके से करो। जय हिंद, जय भारत।